नमस्कार। नमो का ट्यूटोरियल धमतरी में आप सबका स्वागत है। आज हमारा भाग 2 है कंप्यूटर चैप्टर का। हमारा जो विषय होने जा रहा है वो कंप्यूटर है, उसमें हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक में हमने पढ़ा था हार्डवेयर क्या होता है, फिर डाटा क्या होता है, हमने पढ़ा था। एक रिवीजन करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया और सारे के सारे चीज़ हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है। पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से डाटा के बारे में हमने पढ़ा था कि डाटा एक कच्चा तथ्य होता है या एक रॉ मटेरियल होता है, वह हमारे डाटा कहलाता है। इसी तरीके से हमारा जो होता है कंप्यूटर के घटक के अंतर्गत में आता है सॉफ्टवेयर आता है। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, जिसको टच नहीं किया जा सकता, उसको सॉफ्टवेयर बोला जा सकता है। जैसे कि आप मेरे को अभी देख पा रहे हैं यूट्यूब के जरिए में, आप मुझे जो देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा, जिसे आप सिर्फ टच कर पाते हैं। अगर आप मोबाइल को सिर्फ टच कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ स्क्रीन को टच कर रहे हैं, मुझे टच नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या कहलाऊंगा? सॉफ्टवेयर कहलाऊंगा। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर उसको बोला जाता है जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं और टच नहीं किया जा सकता, उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और आप मोबाइल की स्क्रीन को छू रहे हैं, स्क्रीन क्या कहलाएगा? हमारा हार्डवेयर कहलाएगा। तो सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम देखते हैं कि एक दो चीज को समझना पड़ता है सॉफ्टवेयर को समझने से पहले। एक होता है जिसको बोला जाता है अनुदेश बोला जाता है। एक हमारा होता है अनुदेश, इंग्लिश में बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हमको अनुदेश को समझना पड़ेगा कि अनुदेश किसको बोला जाता है। अनुदेश जब हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए हम जो निर्देश देते हैं उसी निर्देशों को क्या बोला जाता है? अनुदेश कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए हम जो निर्देश देते हैं उसे ही अनुदेश कहा जाता है। यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अगर हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन या फिर अनुदेश कहा जाता है। इसी तरीके से हमको सॉफ्टवेयर समझने के लिए हमने समझा है अनुदेश। उसी तरीके से दूसरा समझना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम को समझना पड़ता है। प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम वह होता है जो अनुदेशों के समूह होते हैं। अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे अनुदेश मिलकर हम जब कंप्यूटर को कुछ चीज़ निर्देश देते हैं, जैसे कि आप टाइप करते हो, टाइप करने के लिए आप क्या करें? कहीं ना कहीं मोबाइल में आप अनुदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास अनुदेश कहलाता है। और बहुत सारे हमारे अनुदेश जब मिल जाते हैं, जब बहुत इकट्ठे जो अनुदेश हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इंस्ट्रक्शनों के जो समूह होते हैं उसको प्रोग्राम कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरी बात करता हूँ कि सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है, अगर मैं बोलता हूँ कि तीसरी बात कहता हूँ सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर होता है वह प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमने समझा सॉफ्टवेयर होता क्या है कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और प्रोग्राम किसको बोला जाता है? अनुदेशों के ही समूह को। जब बहुत सारे अनुदेश मिल जाते हैं तब हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और बहुत सारे प्रोग्राम जब मिलकर कुछ बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोग्रामों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। या फिर और बोल सकते हैं वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है। यानी सॉफ्टवेयर जो होता है वह हमारे हार्डवेयर को दिशा और निर्देश देते हैं कि हमको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, या किसका काम होता है? सारे के सारे सॉफ्टवेयर के काम
होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर उसको बोला जाता है, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है प्रोग्राम किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा जो अनुदेश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन के सारे समूह को क्या बोले जाते हैं, प्रोग्राम बोला जाता है। और प्रोग्राम, जब बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, हम देखते हैं। पहला, सबसे पहले हम देखते हैं, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में जो प्रकार होते हैं, पहला होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। दूसरे को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखिएगा 3 टाइप के होते हैं। पहले हमने पढ़ा है जिसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर दूसरे को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरे को बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और किस किस कौन कौन सा एप्लीकेशन है और किसके अंतर्गत में आता है, पूछा जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, आगे हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसके बिना कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करता है, उसको क्या बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप बिजली को चालू करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें प्लग वगैरह जलते होंगे, पावर वगैरह जलते होंगे, तो पूरे कंप्यूटर, जैसे कि हम अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे कंप्यूटर हो गया, ये हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया, ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारे पास माउस हो गया, ये हमारा सीपीयू हो गया, ये सारे चीज़ को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसके अंतर्गत में इसको कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ा जाता है। जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू को हम लोग कनेक्ट करते हैं मॉनिटर से, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं सीपीयू से, माउस को भी कनेक्ट करते हैं सीपीयू से, और सारे एक दूसरे से जो कनेक्ट रहते हैं, ये कनेक्ट जब होते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को संबंध बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाता है, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी को हमने लिखा है, जिनके बिना कंप्यूटर का कार्य नहीं किया जा सकता, जिनके बिना कंप्यूटर का कार्य नहीं किया जा सकता, कुछ भी काम नहीं किया जा सकता, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपको पूछा जाता है नॉर्मली भाषा में, तो पूरे कंप्यूटर को जब कनेक्ट करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, तब तक हमारा जब बिजली को ऑन किया जाता है या पावर को ऑन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बाहरी और आंतरिक दोनों हार्डवेयर को नियंत्रण करने का जो काम करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या क्या आते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास जो आता है, वो पहला जो आता है हमारे पास जो विंडोज़ होता है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन को देख लो, चाहे आप कंप्यूटर को देख लो। अगर ये मैं मोबाइल फ़ोन को अगर चला रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए मेरे को किसी न किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज़ बोलते हैं। अगर हम लोग मोबाइल में अगर चलाते हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं एंड्रॉइड का नाम दिया जाता है। मोबाइल में जो यूज़ होता है उसको एंड्रॉइड फ़ोन बोला जाता है, एंड्रॉइड बोला जाता है, और जो कंप्यूटर में यूज़ होता है उसको विंडोज़ बोला जाता है। इसी तरीके से तीसरा अगर मैं देखता हूँ तो लाइनेक्स भी होता है। लाइनेक्स जो होता है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर, वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है हमारा। जब क्रोम पढ़ेंगे उसमें हम लोग सारे चीज़ को, विंडोज़ को अलग से पढ़ेंगे, एंड्रॉइड को अलग से पढ़ेंगे और लाइनेक्स को अंतर में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, जो यूज़र की सुविधा के लिए, जो यूज़र की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं।
जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है, जो यूजर, जैसे आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो आपकी सुविधाओं के लिए जो बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यूजर मतलब हम जो यूज़ करते हैं उसको यूजर बोला जाता है। जैसे कि आप, मैं कहूँ, अगर आप किस चीज़ को अगर संदेश भेजना चाहते हैं, अगर किस चीज़ को आप संदेश भेजना चाहते हैं, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, अगर आपको कैलकुलेटर जो हो गया आपका एप्लीकेशन कहलाएगा। एप्लीकेशन के अंतर्गत में आप क्या करते हैं, आप यूजर आपकी सुविधाओं के लिए, जैसे कि आपको कुछ करना है, 25 का गुणा करना है 25 के साथ, अगर आपको नहीं मालूम है इसका आंसर क्या होता है तो आपको जो एप्लीकेशन है, कंप्यूटर जो एप्लीकेशन, कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन वो आपको आंसर प्रोवाइड करता है। इसी को बोला जाता है कि जो यूजर की सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं वह एप्लीकेशन कहलाते हैं। अगर आपको पूछा जाता है एप्लीकेशन क्या होता है तो याद रखिएगा, जो यूजर की सुविधाओं के लिए बनाया जाता है उसको एप्लीकेशन कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत में जनरली आता है, अगर आप लोगों को फोटो एडिटिंग करते हो फोटो को, तो इसके अंदर आता है फोटो एडिटिंग या फोटोशॉप भी आता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है हमारे पास MS वर्ड, इसके अंतर्गत में आता है। और देखा जाए तो MS एक्सेल इसके अंतर्गत में आता है। अगर और देखा जाए तो इसके अंतर्गत में आता है आपका स्प्रेड सीट भी इसके अंतर्गत में आता है। इसे तमाम चीज़ जो है हमारे एप्लीकेशन के अंतर्गत में आता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एप्लीकेशन के अंतर्गत में कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, आपको दिया जाता है। और जब दिया जाता है बीच में आपको यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कुछ पॉइंट को दिया जाता है, तो आपको पहचानना रहता है तो कौन किसके अंतर्गत में आता है। तो हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत में और जो आता है वह आता है पेज मेकर भी इसके अंतर्गत में आता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है तो याद रखिएगा, जिनके बिना कंप्यूटर का कार्य नहीं कर सकते उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको कंप्यूटर आपने खरीदा है तो कंप्यूटर के अंदर आपको विंडोज डलाना पड़ता है, चाहे विंडोज 10 हो 7 हो, ये सारी चीज़ आपको डलाना पड़ता है तभी कंप्यूटर रन होता है। उसके बाद हमारे पास अगर मोबाइल चलाना तो मोबाइल में एंड्रॉइड होता है या फिर आप लाइनेक्स है उसको डलाना पड़ता है। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की सुविधाओं के लिए बनाया जाते हैं, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके जो उदाहरण होते हैं, जो फोटो एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग, अगर मैं कहता हूँ फोटो एडिटिंग जिसमें आप फोटो को एडिटिंग करते हैं ये भी एप्लीकेशन कहलाएगा। MS वर्ड भी एप्लीकेशन कहलाएगा। MS एक्सेल भी अगर आप एप्लीकेशन कहलाएगा। स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन कहलाता है। पेज मेकर भी कहलाता है। अगर यहाँ तक अगर आप बोलते हैं व्हाट्सएप का भी अगर नाम लेते हैं, व्हाट्सएप ऐप का भी नाम लेते हैं, वो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। जैसे टिकटॉक हो गया, ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। अब बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर बोला जाता है जिसकी क्षमता व गति, जो कंप्यूटर की क्षमता जो कंप्यूटर की क्षमता व गति को बढ़ाने का कार्य करता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है तो याद रखिएगा, जो कंप्यूटर की क्षमता को और गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में जो आते हैं, अगर मैं कहूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है आपका एंटीवायरस। अगर पूछा जाता है एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है तो याद रखिएगा, एंटीवायरस जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीवायरस किस टाइप के सॉफ्टवेयर है तो याद रखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो अगर आप लोग चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसमें आप किस चीज़ को मैनेज करते हैं तो उसके लिए होता है हमारे पास फाइल मैनेजर। आप देखते हैं फाइल मैनेजर, तो फाइल मैनेजर जो होता है ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास एंटीवायरस जो है हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे बैकअप प्रोग्राम। इसी तरीके से तीसरा अगर आप देखते हैं बैकअप प्रोग्रामों को अगर बैकअप रखने का जो काम करता है ये भी हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं।
हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि अब सॉफ्टवेयर होता है क्या, जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमने समझा था कि अनुदेश क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को निर्देश देते हैं तो उसको हम किसी कार्य को करने के लिए जब हम लोग निर्देश देते हैं उसको हम लोग अनुदेश बोला जाता है, और अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है, और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। फिर इसी तरीके से हमने देखा था सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। पहले को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरे को बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसी के अंतर्गत में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में क्या आते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, लाइनेक्स हो गया, तमाम सारी चीज होता है जो आपके कंप्यूटर को रनिंग करने के लिए जो काम आता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में रखा जाता है। और आपके सुविधाओं के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत में आएंगे, एप्लीकेशन के अंतर्गत में आएंगे। इसी कारण कहा गया है जो यूजर की सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं उस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और उसके बाद हमारे आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो होता है जो कंप्यूटर की क्षमता को या गति को बढ़ाते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर की जो गति है वो स्लो हो गया है, किसी वायरस के कारण हो जाता है, उसी में हम लोग डालते हैं एंटीवायरस को डालते हैं तो आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल की जो स्पीड हो जाता है वो बढ़ जाता है। इसी कारण यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको बोला जाता है जिसकी गति और क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यह जो है एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में हमारा प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न लिखा है कि किस तरीके से प्रश्न आता है, और यह आए हुए प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें से इस चैप्टर से आपको पूछा जाता है। मैं कभी आप टाइम मिलेगा तो मैनेज हुआ तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाऊंगा जिसमें आप लोगों को पूरा किस तरीके से प्रश्न आता है और किस तरीके से आपको यहाँ टिक लगाना रहता है, सारी चीज़ की जानकारी दूंगा। तो हम देखते हैं इसमें पहला प्रश्न जो है हमारा, निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्टोरेज कहलाता है, ऑप्शन बी मेमोरी कहलाता है, और ऑप्शन सी प्रोग्राम कहलाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का अर्थ होता है ना आपका ऑप्शन ए सही होगा, ना ऑप्शन बी सही होगा, ना ऑप्शन सी होगा। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं लगाते। हमने देखा है कि निर्देशों के समूह, निर्देश मतलब जो हमने पढ़ा था अनुदेश, हमने इसमें देखा था अनुदेश किसको बोला जाता है, कार्य करने के लिए जो हम निर्देश देते हैं उसको हम लोग अनुदेश बोलते हैं, और अनुदेशों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़े थे, प्रोग्राम बोला जाता है। यही चीज पूछा गया है कि अनुदेशों के समूह को क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोला जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। अनुदेशों के जो समूह होते हैं उसको प्रोग्राम, इसका सही आंसर होगा हमारे पास प्रोग्राम। इसी तरीके से प्रश्न दूसरा है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। पूछा गया है कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, पूछा गया नहीं है, ये शब्दों को याद कर, नहीं है पूछा गया है। मैंने कहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोला जाता है जो यूजर के सुविधाओं के लिए बनाया जाता है। तो देखते हैं इसमें से एमएस वर्ड, एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमने अभी पढ़ा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। हमने देखा है एमएस वर्ड जो आता है। इसी तरीके से कोलर ड्राइव जो होता है जिसमें हम लोग डिजाइन वगैरह करते हैं, शादी कार्ड वगैरह बनाते हैं, कोलर ड्राइव हो गया। इसी तरीके से हम लोग फोटोशॉप देखते हैं जिसमें हम लोग फोटो वगैरह एडिटिंग करते हैं। ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत में आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है कंपाइलर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी कंपाइलर, क्योंकि जो कंपाइलर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। आगे जब हम लोग और वीडियो बनाएंगे भाग 3 उसमें आपको बताया जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन बताया जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी पर बताया जाएगा। तो हम लोग ये प्रश्न इसी तरीके से आते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका प्रश्न 3 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिएगा। धन्यवाद।